ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज पोष माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और गुरुवार है। आप सभी का दिन शुभ हो। सुनते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का गांव के पास ही शहर में बहुत बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी के परम भगत थे। वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करते थे। तो गणेश जी की कृपा से सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन वो नियम से नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते। गणेश जी की पूजा करने के बाद ही स्वयं भोजन किया करते थे। ये उनका रोजाना का नियम था। पर यह बात सेठानी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो धार्मिक नहीं थी और ना ही भगवान में विश्वास रखती थी। सेठ जी को रोजाना ऐसा करने के लिए मना किया करती थी, लेकिन सेठ जी सेठानी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है, सेठानी सोचने लगी कि ये गणेश जी को इतना मानते हैं और कहते हैं कि सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है और हमेशा इनकी पूजा करते हैं। पत्थर की पूजा करने से कुछ नहीं होता है। आज मैं गणेश जी को यहाँ से उठा लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि वो गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे और बिना पूजा किए कितने दिन भूखे रहेंगे। तो यह सोचकर सेठानी दूसरे दिन जब सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठा लेती है और बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर से स्नान करके आते हैं तो देखते हैं कि मंदिर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है। तो वो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई, मंदिर में तो है नहीं। तो सेठानी बोली कि मुझे नहीं मालूम, आपको पता है कि मेरी इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। तो सेठ जी परेशान होकर सारे घर में गणेश जी की मूर्ति को ढूंढने लगे, पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली। सेठानी ने कहा कि आप भोजन कर लो और काम पर जाओ। तो सेठ जी ने कहा कि आज तक मैंने कभी भी गणेश जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं किया है, तो आज भी नहीं करूँगा। सेठ जी ने अन्न जल त्याग दिया और मन ही मन गणेश जी का स्मरण करने लगे। कहने लगे कि प्रभु, मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज हो गए हैं। मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई थी, इसीलिए आप मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करो और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाओ और मुझे दर्शन दो। सेठ जी ने पूरा प्रण कर रखा था कि जब तक मुझे गणेश जी दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो इसी तरह पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी गणेश जी का स्मरण करते हुए सो गए। तो सेठ जी की सच्ची भक्ति से गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और सेठ जी को सोए हुए नींद में दिखाई देने लगा जैसे गणेश जी भगवान एक चूहे के साथ खेल रहे हैं और चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं। तो वह चूहा लड्डू लेकर उछलता कूदता हुआ बगीचे में चला जाता है और वहाँ जाकर ज़मीन को खोदने लगता है। वहीं पर वो लड्डू डाल देता है। तो अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो वो सोचने लगते हैं कि मुझे इस तरह का सपना क्यों आया। फिर खड़े होकर बगीचे में चले जाते हैं और उसी जगह को जाकर खोदते हैं जिस जगह को अपने सपने में चूहे को लड्डू दबाते हुए देखा था। तो जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो हटाते ही एक कपड़े के अंदर लपेटे हुए गणेश जी महाराज की मूर्ति मिल गई। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और मूर्ति को लाकर नहला धुलाकर मंदिर में विराजमान कर दिया और पूजा पाठ करने लगे। घंटी की आवाज़ सुनकर सेठानी की नींद खुल गई। तो वह उठकर आई कि सेठ जी को क्या हो गया है जो इस तरह रात में ही घंटी बजा रहे हैं। तो सेठानी उठकर मंदिर में आकर देखती है तो गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर विराजमान थी और सेठ जी पूजा पाठ कर रहे थे। तो यह देखकर सेठानी को बड़ी ही हैरानी होती है और वह हाथ जोड़कर सेठ जी से माफ़ी मांगती है और गणेश जी को छिपाने वाली सारी बात सेठ जी को बता देती है। तो सेठ जी कहते हैं कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है। तो सेठानी शर्मिंदा होते हुए कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना नियम से गणेश जी भगवान की पूजा किया करूंगी। उसी दिन से सेठ और सेठानी प्रेम पूर्वक पूरे श्रद्धा भाव से गणेश जी भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी भगवान,
जैसे आपने अपना आशीर्वाद सेठ जी पर बनाए रखा, उसी तरह सभी पर बनाए रखना। जो भी आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं भगवान श्री हरि विष्णु की कहानी। विष्णु भगवान ने मनुष्य को कष्टों और संकटों से मुक्ति पाने के लिए अच्छे कर्म करने की सलाह दी है, क्योंकि मनुष्य के कर्म ही हैं जो लौट कर आते हैं। विष्णु जी के अनुसार व्यक्ति के कर्म ही मनुष्य के भविष्य का निर्धारण करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने भाग्य भरोसे बैठा रहे तो उसका उद्धार होना संभव नहीं होता। तो आज इससे जुड़ी हुई एक खास कथा आज अपने सुनेंगे, जो शास्त्रों में वर्णित है। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवऋषि नारद बैकुंठ धाम को गए। वहां नारद जी ने श्री हरि से कहा कि हे भगवान, अब पृथ्वी पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। जो लोग धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं उनका भला नहीं हो रहा, उन्हें अच्छा फल प्राप्त नहीं हो रहा है। जो अच्छे कर्म करते हैं वो हमेशा ही परेशान रहते हैं, और जो लोग पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। फिर आपकी पूजा पाठ और तपस्या का क्या फायदा है। तो नारद जी की बात सुनकर विष्णु भगवान कहने लगे कि देवऋषि नारद, ऐसी कोई बात नहीं है। सब कुछ नियति के हिसाब से हो रहा है और यही उचित है। तुम्हें कैसे लगा कि मेरा प्रभाव धरती पर कम हो गया है? आपको यह कैसे लगा? कोई वजह तो बताओ। तो विष्णु जी की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि प्रभु, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि पापियों को अच्छा फल प्राप्त हो रहा है, वहीं धर्म के रास्ते पर चलने वालों को बुरा फल प्राप्त हो रहा है। एक दिन की बात है कि मैं एक जंगल से गुजर रहा था। तभी एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई भी व्यक्ति उसे बचाने नहीं आ रहा था। हर कोई उसे देखकर दूर से होकर चला जाता। एक चोर आया था। उसने भी उस गाय की तरफ देखा, पर वह गाय के ऊपर से लांघकर आगे निकल गया। जैसे ही वह चोर आगे गया तो उसे सोने की मोहरों से भरी हुई एक थैली रास्ते में मिली, जिसे उठाकर वह बड़ा ही खुश हुआ और कहने लगा कि अब मुझे चोरी नहीं करनी पड़ेगी। इतना सारा सोना जो मिला है, मैं तो अमीर बन गया हूँ। यह कहते हुए खुशी से झूमता हुआ वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद में वहां पर एक बूढ़ा साधु आया। जैसे ही उसने गाय की तरफ देखा तो वह भागकर गाय के पास गया। उस साधु ने अपनी पूरी कोशिश करके उस गाय को बचा लिया, लेकिन जब गाय को बचाने के बाद वह साधु आगे गया तो एक खड्डे में गिर गया। तो प्रभु, अब आप ही बताइए कि यह आपका कौन सा न्याय है। अब बताइए कि आपका प्रभाव पृथ्वी लोक पर कम हुआ है या नहीं हुआ है। तो देवऋषि नारद की बात सुनकर श्री हरि कहने लगे कि जो चोर था, गाय को लांघकर भाग गया था, उसकी किस्मत में एक बहुत बड़ा खजाना था। लेकिन गाय को अनदेखा करके जाना एक तरह का पाप था, और उसी पाप के कारण उसे वह खजाना नहीं मिला, सिर्फ थोड़ी सी मुहरें मिली। पर उसे क्या पता कि उसकी किस्मत में खजाना लिखा था। और दूसरा जो साधु जिसने गाय की सहायता की थी, उस साधु के भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के पुण्य से उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इसीलिए वो व्यक्ति खड्डे में जा गिरा और मृत्यु से बच गया। तो हे नारद जी, इंसान का भाग्य उसके कर्मों से तय होता है। सत्कर्मों का प्रभाव व्यक्ति के हर दुख को कम कर देता है, और वही गलत कर्म व्यक्ति को बुरा प्रभाव देते हैं। तो भगवान श्री हरि की बात सुनकर देवऋषि नारद कहने लगे कि हे प्रभु, मुझे आपको समझने में गलती हो गई। आपका प्रभाव तो आज भी पृथ्वी लोक पर उतना ही है जितना पहले था। इसीलिए हर मनुष्य को अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि मनुष्य के कर्म देर सवेर हमेशा लौट कर आते हैं। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था तो उसके बाद श्री कृष्ण पांडवों सहित महाराज धृतराष्ट्र से मिलने के लिए जाते हैं। उनसे मुलाकात करने के बाद जब श्री कृष्ण और पांडव वापिस जाने लगते हैं
तो धृतराष्ट्र श्री कृष्ण भगवान को रोक लेते हैं और कहते हैं कि हे माधव, अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से मैं बहुत ही दुखी हूँ। इसीलिए जो दिव्य दृष्टि महर्षि व्यास जी ने मेरे सारथी संजय को दी थी, उससे मैंने अपने पिछले 72 जन्मों तक के सारे कर्म देख लिए हैं। लेकिन मुझे ऐसा कोई कर्म नहीं मिला जिसकी वजह से मेरे पूरे कुल का नाश हो गया। तो फिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिस पाप के कारण आज मैं पुत्र विहीन हो गया हूँ। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन, आपने अपने पिछले 72 जन्मों के कर्म तो देख लिए, पर अपने कर्मों तक पहुँचने से पहले ही आप लौट आए हैं। अगर थोड़ा और देख लेते तो आपको इस सवाल का जवाब मिल जाता। तो यह सुनते ही धृतराष्ट्र ने उत्सुकता से श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे माधव, मुझे बताओ कि मैंने उससे पहले के जन्म में ऐसा क्या पाप किया था जिसकी सजा मुझे इस जन्म में मिली है। तो धृतराष्ट्र की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन, आपके 73वें जन्म में एक बार आप एक हिरण का शिकार करने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। तब वो हिरण घनी झाड़ियों में जाकर छुप गया। झाड़ियाँ इतनी घनी थी कि आपका बाण उसको नहीं लग सकता था। उस हिरण को झाड़ियों से बाहर निकालने के लिए आपने उस झाड़ियों को आग लगा दी। आग लगने से वो हिरण तो बाहर निकल गया, लेकिन उस झाड़ियों में एक सांप के बच्चे जलकर मर गए और उस सांप का पूरा परिवार खत्म हो गया। हे राजन, आपने इस जन्म में अपने उसी कर्म की भरपाई की है। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि कोई भी पाप हो, चाहे वो जानबूझकर किया गया हो और चाहे अनजाने में किया हो, पाप तो पाप ही होता है। और अगर उस पाप का पश्चाताप ना किया जाए तो कभी ना कभी उसकी सजा हमें जरूर मिलती है। ये सुनने के बाद धृतराष्ट्र फूट फूट कर रोने लगा। तो इस कहानी से हमें पता चलता है कि हमारे कर्म अच्छे हों या बुरे, लौट कर जरूर आते हैं। अब अपने सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त कर्माबाई की कहानी। तो इस कहानी को श्रद्धा भाव से सुनना और मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। कर्माबाई को मारवाड़ की मीरा भी कहा जाता है। जब जब भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख आता है तो कर्माबाई का नाम जरूर आता है। कर्माबाई भगवान श्री कृष्ण की परम भगत थी और भगवान श्री कृष्ण उनके हाथ से प्रतिदिन भोग ग्रहण करके भोग की थाली खाली कर देते थे। राजस्थान के नागौर जिले की मकराना तहसील में एक गांव है जिसका नाम है कालवा। इसी गांव में जीवन राम डूडी के घर में 1615 ईस्वी में एक पुत्री का जन्म हुआ था। पहले उनके कोई संतान नहीं थी। भगवान की बहुत मन्नतें करने के बाद में एक कन्या ने जन्म लिया, तो उस कन्या का नाम कर्मा रखा गया। कर्मा के चेहरे पर एक अनोखी आभा बचपन से ही रहती थी। कर्मा के पिताजी एक धार्मिक पुरुष और श्री कृष्ण भगवान के भगत थे। उन्होंने भगवान के नाम मदन मोहन से ही अपने घर में कृष्ण भगवान का मंदिर बना रखा था। वे प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते और भोग लगाते तथा भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण किया करते थे। यह उनके घर का नित्य नियम था। भगवान को भोग लगाने से पहले घर का कोई भी सदस्य भोजन नहीं करता था। इसी प्रकार सुखपूर्वक समय बीतता गया। कर्माबाई प्रतिदिन अपने पिता को श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते हुए बड़े ध्यान पूर्वक देखती थी और उन्हें भोग लगाते भी देखती। तो यह सब कुछ देखते सीखते कर्माबाई का बचपन बीत रहा था। अतः बचपन से ही उस नन्ही कर्माबाई में भक्ति भाव के संस्कार थे। इन्हीं संस्कारों के बीच पलते बढ़ते कर्मा 13 वर्ष की हो गई। एक समय की बात है कि कर्माबाई के पिताजी जीवन राम को कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान करने के लिए पुष्कर जाना था और उनकी पत्नी भी उनके साथ जा रही थी। वे कर्मा को भी साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन एक समस्या आ गई कि अगर सारे के सारे चले जाएंगे तो घर पर कान्हा जी का मंदिर बना रखा है, तो भगवान को भोग कौन लगाएगा।
इसीलिए उन्होंने कर्माबाई को यह जिम्मेदारी सौंप दी और कहने लगे कि बेटा, हम दोनों पुष्कर स्नान करने के लिए जा रहे हैं और तुम अच्छे से रहना, सुबह जल्दी उठकर स्नान करना और उसके बाद में भोग तैयार करके श्री कृष्ण भगवान को भोग लगा देना, उसके बाद ही तुम भोजन करना। तो कर्माबाई ने कहा कि माँ बाबूजी, आप निश्चिंत होकर जाइए, किसी बात की चिंता मत कीजिए, मैं भगवान को अच्छे से भोग लगा दूंगी। तो अपनी बेटी कर्मा की बात सुनकर उसके माँ बाप बहुत ही खुश हुए और पुष्कर स्नान के लिए चले गए। अब दूसरे दिन सुबह कर्माबाई जल्दी उठी, उठकर सबसे पहले स्नान किया। स्नान करने के बाद में मोठ बाजरे का खिचड़ा बनाया और थाली में डालकर पूजा घर में ले गई। श्री कृष्ण भगवान के सामने रखकर कहने लगी कि हे प्रभु, माँ बाबूजी तो पुष्कर स्नान के लिए गए हैं, आपको भूख लग गई होगी, मुझसे देरी हो गई क्या? आप भोग ग्रहण कर लेना। माँ जैसा तो पता नहीं बना है या नहीं, पर आप भोग ग्रहण करो, तब तक मैं घर के और काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद मैं भी भोजन करूँगी। इतना कहकर कर्माबाई घर के काम में जुट गई। बीच बीच में वह थाली देखने के लिए मंदिर में आती, लेकिन थाली तो ज्यों की त्यों पड़ी थी। भगवान ने भोग नहीं लगाया तो उसे चिंता होने लगी कि क्या बात हो गई, मुझसे अच्छा नहीं बना क्या? शायद घी और गुड़ कम रह गया होगा, तभी भगवान नहीं खा रहे हैं, भूखे ही बैठे हैं। तो वह अंदर जाकर घी और गुड़ लेकर आई और खिचड़े में और मिलाया और वहीं पर बैठ गई। कहने लगी कि प्रभु, अब ये खिचड़ा बहुत ही स्वादिष्ट हो गया है, मैंने इसके अंदर गुड़ और घी और मिला दिया है, अब आप आराम से खा लीजिए, बाद में मैं भी भोजन करूंगी। तो भगवान ने तो भोग ग्रहण नहीं किया। यह देखकर वह बहुत ही मायूस हुई और कहने लगी कि प्रभु, आप भोग ग्रहण कर लीजिए, माँ बाबूजी पुष्कर नहाने गए हैं, वो तो कुछ दिन बाद आएंगे और आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझे सौंप कर गए हैं, तो मैं आपको भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन करूंगी। पर भगवान ने फिर भी भोग ग्रहण नहीं किया। तो कर्माबाई कहने लगी कि प्रभु जी, माँ पिताजी जब आपको भोग लगाते हैं तब तो आप भोग ग्रहण कर लेते हैं, फिर आज क्यों नहीं लगा रहे? सुबह के भूखे बैठे हो, इतनी देर हो गई है, खुद भी भूखे बैठे हो और मुझे भी भूखा रखा है। यह सब बोलकर वह भगवान के भोग ग्रहण करने की प्रतीक्षा करने लगी। परंतु यह क्या, आज तो सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो चली थी, पर भगवान ने भोग नहीं लगाया। अब तो यह देखकर कर्माबाई बहुत ही उदास हो गई और दुखी होकर रोते रोते बोली कि हे भगवान जी, आप ग्रहण कर लीजिए, अन्यथा मैं भी भूखी ही रह जाऊंगी। तो प्रेमवश होकर भगवान कान्हा जी के काठ की मूर्ति से आवाज आई। कान्हा जी कहने लगे कि कर्मा, तुमने पट बंद नहीं किया, इसीलिए मैं भोग ग्रहण कैसे करूं? यह सुनकर कर्माबाई बहुत ही खुश हुई और पट को खींचकर बंद कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने खिचड़ी का भोग ग्रहण किया और पूरी की पूरी थाली खाली कर दी। कर्माबाई ने थोड़ी देर बाद में देखा तो भोग की थाली बिल्कुल खाली पड़ी थी। तब कर्माबाई बोली कि भगवान जी, इतनी सी बात थी तो मुझे पहले ही बोल देते, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो गई, खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। इसके बाद कर्माबाई ने भी भरपेट खिचड़ा खाया। अब तो प्रतिदिन कर्माबाई खिचड़ा बनाती और उसके अंदर खूब सारा घी और गुड़ डाल देती और भगवान जी भोग ग्रहण करने के लिए आते। इसी बीच उसे यह लगने लगा कि अब तो भगवान जी फटाफट भोग ले लेते हैं, क्या पता उन्हें सुबह जल्दी भूख लग जाती होगी। मैं तो साफ सफाई करती हूँ, नहाती धोती हूँ, उसके बाद में भोग तैयार करती हूँ। तो अब से ऐसा करूँगी कि सबसे पहले उठकर भोग बनाऊँगी और प्रभु जी को भोग लगाकर स्वयं भोजन कर लूँगी और फिर दिन भर अपने सारे काम करती रहूँगी। फिर वह इसी तरह करने लगी। करते करते 1 महीना बीत गया और उसके माँ और बाबूजी तीर्थ से लौट आए। आते ही पिताजी ने अपनी लाडली पुत्री से पूछा कि पुत्री कर्मा, तुमने किसी भी दिन भगवान को भूखा तो नहीं रखा? तो कर्मा कहने लगी कि नहीं पिताश्री, मैंने भगवान को प्रतिदिन भोग लगाया है। फिर जब उसकी माँ रसोई घर में गई
तो देखा जो गुड़ से मटका पूरा भरा हुआ था वो तो बिल्कुल खाली पड़ा था। तो उन्होंने कर्मा को बुलाया और पूछा कि बेटा गुड़ कहाँ है। तो कर्मा कहने लगी कि रोजाना भगवान श्री कृष्ण उसके पास आते हैं और खिचड़ी का भोग ग्रहण करते हैं। एक दिन भगवान ने भोग नहीं लिया था तो मैंने सोचा कहीं मिठास कम ना हो, इसीलिए मैं कुछ ज्यादा ही गुड़ और घी डाल देती हूँ। इस तरह बताते हुए कर्माबाई ने पहले दिन हुई सारी परेशानी के बारे में अपने माँ बाबूजी को बताया। कर्मा ने कहा कि भगवान ने बहुत देर तक भोग ग्रहण नहीं किया था। फिर मैंने खिचड़ी में घी और गुड़ और डाला। तब भगवान ने मुझे कहा था कि तुम पट बंद कर दो, उसके बाद मैं भोग ग्रहण करूँगा। तो मैंने जल्दी से पट बंद कर दिए और फिर भगवान जी ने फटाफट भोग ले लिया। तो यह सुनकर उसके माता पिता बड़े ही हैरान थे। वे सोचने लगे कि जिन ईश्वर के आशीर्वाद हेतु आज हमें गए हुए महीना हो गया, इतनी दूर तीर्थ यात्रा पर गए थे, जिन्हें पाने के लिए लोग ना जाने क्या क्या करते रहते हैं, कहाँ कहाँ भगवान को ढूंढते हैं, और वे भगवान उनकी बेटी के हाथ से घर में खिचड़ा खाते हैं। ये कैसे संभव है। तो उन्हें यह सुनकर चिंता होने लगी। वो दोनों सोचने लगे कि कहीं हमारी बेटी बावली तो नहीं हो गई। ये भी सोच लिया कि क्या पता कर्मा ने पूरा गुड़ खा लिया हो। इस पर कर्मा कहने लगी कि अगर आपको यकीन नहीं है तो कल अपनी आंखों से देख लेना, मैं खुद भगवान को भोग लगाऊंगी। तो इसी आश्चर्य से उसके माँ बाबूजी को रात में नींद भी नहीं आई, सुबह होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। दूसरे दिन कर्माबाई सुबह जल्दी उठी, बिना नहाए धोए सीधे खिचड़ा बनाया और भगवान के मंदिर में भोग की थाली रखकर पट बंद कर दिए और कहने लगी कि आओ भगवान जी भोग ग्रहण करो। माँ और बाबूजी मान ही नहीं रहे कि मैंने आपको गुड़ और घी खिलाया है। ये तो अब आपको ही सिद्ध करना होगा कि मैं सच बोल रही हूँ। तो भक्त की पुकार सुनकर भगवान जी को आना ही था। वो आए और खिचड़ा खाने लग गए। थोड़ी ही देर बाद पट अपने आप खुल गए। तो जीवन राम और उनकी पत्नी बहुत ही हैरान थे कि भोग की थाली बिल्कुल खाली थी। तो उन दोनों ने अपनी बेटी को हृदय से लगा लिया। उसके बाद कर्माबाई ही रोजाना भगवान को भोग लगाया करती थी। उसके माँ बाप इतने हैरान थे कि हम सोचते हैं कि नहाओ धो मंदिर में पूजा पाठ करो, उसके बाद भगवान को भोग लगाएं तो ही भगवान भोग लेता है। लेकिन हमारी बच्ची की सच्ची श्रद्धा देखकर यह बिना नहाए भोग तैयार करती है, फिर भी भगवान उसे खुशी खुशी ग्रहण करते हैं। इसी तरह समय बीतता रहा। कोई कारणवश उसके माता पिता की मौत हो गई। तो कर्माबाई अकेली बहुत ही निराश और उदास हो गई। अपने माँ बाबूजी को याद करती रहती। उसका उस घर में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। तो वे एक दिन अपने कान्हा भगवान की मूर्ति को साथ लेकर तीर्थाटन के लिए निकल पड़ी। परंतु भगवान की कृपा से उन्हें हर दिन खिचड़ा बनाने के साधन मिल ही जाते और वे प्रतिदिन कान्हा जी को खिचड़ा खिला देती। तीर्थाटन करती हुई देवी कर्मा भगवान जगन्नाथ की नगरी पहुंच गई और वहीं पर रहने का मन बना लिया। अब वह वहां पर भी रोजाना खिचड़ी का भोग बनाती और मंदिर में रखकर पट बंद कर देती। भगवान प्रतिदिन उनके भोग को ग्रहण करते थे। जिस दिन उन्होंने पहली बार जगन्नाथपुरी में खिचड़ा बनाया, उस दिन उसके पास से जा रहे एक बालक ने उनसे कहा कि माता जी, घी की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या भोजन बनाया है? कुछ बचा भी है क्या? तो देवी कर्मा कहने लगी कि हाँ बेटा, बचा है, तुम बैठो, मैं तुम्हें भोजन दे देती हूँ। यह कहकर देवी कर्मा ने उस बालक को खिचड़ा डाल दिया। अब वह नन्हा बालक अच्छे से स्वाद लेकर भोजन कर रहा था और साथ ही आनंदित हो रहा था। देवी कर्मा को यह देखकर बहुत ही सुख की अनुभूति हो रही थी। तो उस बालक ने जाते समय पूछा कि माता जी, अगर आप कहो तो कल भी मैं यहाँ पर आपके यहाँ भोजन करने आऊँ, तुम मुझे खिचड़ा खिला देना। तो यह सुनकर देवी कर्मा मुस्कुराई और बोली कि हाँ पुत्र, तुम यहाँ प्रतिदिन आना, मैं तुम्हें रोजाना खिचड़ा खिलाऊंगी, तुम निसंकोच आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तो यह सुनकर वह बालक बहुत ही प्रसन्न हुआ
और प्रतिदिन देवी कर्मा के पास खिचड़ा खाने आया करता था। एक दिन की बात है कि कर्मा बाई के घर एक साधु महाराज पधारे। वो कर्मा बाई से कहने लगे कि हे देवी, मुझे आपके यहाँ एक रात का आश्रय लेना है और कल से मैं कहीं और अपने रहने का बंदोबस्त कर लूँगा। मैं यहाँ पर अलख जगाने आया हूँ। तो कर्मा बाई ने कहा कि ठीक है बाबा, आप रुक सकते हैं, मैं आपके लिए भोजन तैयार कर देती हूँ। तो यह कहकर कर्मा बाई ने साधु बाबा के लिए भोजन तैयार किया। तो साधु बाबा देख रहे थे कि कर्मा बाई बहुत ही धार्मिक महिला है। सुबह हुई तो साधु बाबा ने देखा कि कर्मा बाई उठी और सीधे रसोई घर में चली गई और वहाँ जाकर खिचड़ा बनाने लगी। फिर भगवान को भोग लगाया। इतने में वह नन्हा बालक वहाँ पर आया तो कर्मा बाई ने उसे भी खिचड़ा परोस दिया। जब वह बालक भोजन करके जा रहा था तब उसने सुना कि साधु बाबा देवी कर्मा से कह रहे हैं कि हे देवी, आप तो बहुत धार्मिक महिला हैं, भगवान को प्रतिदिन भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन करती हैं, परंतु भोग लगाने के भी कई नियम होते हैं। अगर बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात कहूँ। तो कर्मा बाई ने कहा कि साधु महाराज, जरूर कहिए। तो साधु बाबा कहने लगे कि आपको बिना नहाए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आप देखने में तो भगवान की परम भक्त लगती हैं, लेकिन बिना नहाए और बिना साफ सफाई किए भगवान के लिए भोग तैयार करती हैं। सो हे देवी, प्रतिदिन साफ सफाई करने के बाद नहा धोकर ही भगवान का भोग तैयार करें और फिर भोग लगाएं। यह सुनकर देवी कर्मा हाथ जोड़कर कहने लगी कि साधु बाबा, आज के बाद से आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगी। मैं तो इस बात से अनजान थी, मुझे पता नहीं था। तो कर्मा बाई की बात सुनकर साधु बाबा बड़े ही प्रसन्न हुए और कर्मा बाई को आशीर्वाद देते हुए वहाँ से चले गए। अगले दिन से देवी कर्मा सुबह उठी, पहले साफ सफाई की, फिर स्नान किया और स्नान करने के बाद में रसोई घर में गई और भोग तैयार करने लगी। तो उसे भोग बनाते बनाते देरी हो गई। अब भगवान को भोग नहीं लगा तो उस बालक को भी भोजन नहीं मिला। बालक आकर कहने लगा कि माता, देर हो रही है, मुझे भूख लगी है, भोजन दो। तो कर्मा बाई कहने लगी कि रुक जाओ लल्ला, भगवान को भोग लगा दूं, उसके बाद तुम्हें लाकर देती हूँ। तो यह कहकर वो पहले भगवान को भोग लगाती है और फिर उस बालक को भोग लाकर देती है। तो बालक जल्दी जल्दी भोग खाकर भाग जाता है। कर्मा बाई सोचती रहती है कि आज मुझे देरी हो गई, तो उसने तो ढंग से खाया भी नहीं, खिचड़ा गर्म था, कहीं मुंह ना जल गया हो, ना उसने पानी पिया, कितना परेशान हुआ होगा। पर कर्मा बाई को क्या पता कि वो साक्षात भगवान है, जो रोजाना बालक का रूप धारण करके मेरे पास खिचड़ा खाने के लिए आते हैं। फिर उस दिन बालक के खिचड़ा खाकर चले जाने के बाद में मंदिर में पुजारी जी जाते हैं और जैसे ही मंदिर के कपाट खोलते हैं तो देखते हैं कि भगवान के मुख पर तो खिचड़ा लगा हुआ है। तो वह पुजारी सोचने लगा कि मैंने तो कभी खिचड़े का भोग ही नहीं लगाया, फिर भगवान के मुख पर खिचड़ा कैसे लगा। पुजारी जी भगवान से कहने लगे कि हे प्रभु, आपकी लीला भी अपरंपार है, मैंने आपको खिचड़े का भोग नहीं लगाया और आपके मुख पर खिचड़ा लगा हुआ है। यह कहकर पुजारी जी कान्हा जी के मुख से खिचड़ा पोंछ देते हैं, फिर पूजा अर्चना करते हैं। सारा दिन सोचते सोचते बीत गया। रात्रि हुई, पुजारी जी सारा काम निपटाकर सो गए। तो भगवान श्री कृष्ण पुजारी जी के सपने में आकर कहने लगे कि हे भक्त, तुमने सही कहा है, तुम मुझे खिचड़े का भोग नहीं लगाते हो, फिर भी मेरे मुख पर खिचड़ा लगा हुआ था। मेरी प्रिय भक्त है कर्मा, वो मुझे प्रतिदिन खिचड़े का भोग लगाती है और मैं स्वयं उसके घर जाकर भोग ग्रहण करके आता हूँ। जो इस मंदिर के आगे साधु बाबा आए हैं, उन्हें समझा देना कि मेरी माता को इस तरह परेशान ना करे। साधु बाबा ने ना जाने उनसे क्या क्या कहा है कि पहले उठो, साफ सफाई करो, फिर स्नान करो, फिर भोग तैयार करो। तो आज तो मेरी माँ बहुत परेशान हुई और भोग बनाने में देरी हो गई। अब मैं जल्दी जल्दी खिचड़ा खाकर आया हूँ तो मेरी माँ भी परेशान है
कि कहीं मेरा मुंह ना जल गया हो, कहीं मैं भूखा ना आ गया हूँ। इसीलिए आप सुबह ऐसे करना, उस साधु बाबा से कहना कि मेरी माँ से जो कहा है वो सारे वचन वापस ले ले। जैसा वो करती थी उन्हें वैसा ही करने दे। मैं मेरी माँ की भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मुझे नहाने और ना नहाने की कोई आपत्ति नहीं है। क्या कभी कोई माँ अपने बच्चे को खाना खिलाने से पहले नहाती है क्या? मेरी माँ का बहाव सिर्फ इतना है कि वो मेरे लिए जल्दी से खाना बना ले, कहीं मैं भूखा ही ना रह जाऊं। प्रेम भाव हर नियम से ऊपर होता है। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। सुबह पुजारी जी की आंख खुली तो उन्होंने जाकर साधु बाबा को सारी बात बता दी। साधु बाबा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। वह भगवान और भक्त के बीच में जो आ रहे थे, उन्होंने बिना समय गंवाए माता कर्मा के पास गए और जाकर कहा कि हे देवी, आप जैसे पहले प्रभु को भोग लगाती थी वैसे ही लगाइए। मुझे तुम्हारी भक्ति के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, इसीलिए आप मुझे क्षमा करें। तो देवी कर्मा कहने लगी कि ठीक है महाराज, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूँगी। मैं तो नहा धोकर भोग बनाती हूँ, तो मेरे प्रभु को भोग लगाने में देरी हो जाती है और भगवान तो बहुत जल्दी भूखे हो जाते हैं। फिर कर्मा बाई ने अपने तरीके से भोग लगाना शुरू कर दिया। अब भगवान के मुख पर खिचड़े की जूठन नहीं होती थी। वे बड़े ही प्रेम पूर्वक कर्मा बाई के पास बैठकर खिचड़ा खाते और खाने की खूब तारीफ करते। कर्मा बाई भी बालक के रूप में आए भगवान को निहारती रहती। ऐसा करते करते कई वर्ष बीत गए। एक दिन पुजारी जी ने सुबह आकर मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान की आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं और उन्होंने भोग ग्रहण नहीं किया है। तो यह देखकर पुजारी जी बड़े ही हैरान हुए और सोचने लगे कि प्रभु की आंखों से आंसू, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर पुजारी जी ने हाथ जोड़कर मन ही मन कहा कि प्रभु, ऐसा कौन सा अपराध हो गया है मुझसे जो आपने भोग ग्रहण नहीं किया और आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। प्रभु, अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें और भोग ग्रहण करें। आपके भक्त जन प्रसाद के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर क्या था, भक्त वत्सल प्रभु ने प्रसाद ग्रहण कर लिया। पर यह बात कि प्रभु ने आज भोग देरी से ग्रहण किया और उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, तो यह बात पूरी प्रजा में तेजी से फैल गई और फैलते फैलते महाराज के कानों तक जा पहुँची। महाराज अतिशीघ्र मंदिर में पहुँचे। वे पुजारी जी से विचार विमर्श करने लगे। फिर उन दोनों ने भगवान के पास जाकर हाथ जोड़कर विनती की कि हे प्रभु, कृपया करके इसके बारे में हमें बताएं कि इसका क्या राज है। आप इस तरह से रो क्यों रहे हैं और आपने भोग देरी से ग्रहण क्यों किया। उस दिन राजा वहीं पर सो गए। रात्रि के पहर जब राजा सो रहे थे तब भगवान राजा के सपने में आए और उनसे कहा कि मेरी एक अनन्य भगत थी कर्मा बाई, जो मुझे प्रतिदिन खिचड़े का भोग लगाया करती थी, परंतु आज उन्होंने अपने अंतिम सांस लिए हैं और सदैव मुझ में लीन हो गई है। अब मुझे बालक की तरह प्रेम कौन करेगा, कौन मुझे खिचड़ा खिलाएगा। भगवान के मुख से इस तरह के वचन सुनकर महाराज ने सपने में ही भगवान से कहा कि हे प्रभु जी, आज से प्रतिदिन आपके भोग में कर्मा बाई का खिचड़ा ही चढ़ेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो सुबह होने के बाद राजा ने अपने सपने की बात दरबार में बताई। कहते हैं कि उसी दिन से भगवान जगन्नाथ के भोग में कर्मा बाई का खिचड़ा चढ़ने लगा और आज भी जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान को पहला भोग खिचड़े का ही लगाया जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब अपने सुनेंगे भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। भागवत कथा की जय हो। श्री मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर जी, दीति को अपने पुत्रों से देवताओं को कष्ट पहुंचने की आशंका थी। इस बात को लेकर उसके मन में बड़ी चिंता हुई। तो दीति ने उन कश्यप जी के तेज को 100 वर्षों तक अपने उदर में रखा, जो दूसरों के तेज का नष्ट करने की शक्ति रखते थे।
उस गर्भस्थ शिशु का तेज इतना था कि सारे लोकों में सूर्य आदि का प्रकाश क्षीण होने लगा। देवराज इंद्र आदि लोकपाल भी तेजहीन हो गए। तब वे सारे मिलकर पितामह के पास गए और जाकर कहने लगे कि हे प्रभु, सब दिशाओं में अंधकार हो जाने के कारण बड़ी अव्यवस्था हो रही है। देवता कहने लगे कि हे भगवान, काल आपकी ज्ञान शक्ति को कुंठित नहीं कर सकता, इसीलिए आपको सब कुछ पता है कि यह सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि आपसे कोई बात छिपी नहीं है। आप इस अंधकार के बारे में अवश्य जानते हैं। हम तो इस अंधकार से बड़े ही भयभीत हो रहे हैं। हे देवादिदेव, आप जगत के रचयिता और समस्त लोकपालों के मुकुटमणि हैं। आप छोटे बड़े सभी जीवों का भाव जानते हैं। हे देव, आप तो विज्ञान बल संपन्न हैं। आपने माया से ही यह चतुर्मुख रूप और रजोगुण स्वीकार किया है। आपकी उत्पत्ति के वास्तविक कारण को कोई नहीं जान सकता। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप में संपूर्ण भुवन स्थित हैं। कार्य कारण रूप सारा प्रपंच आपका शरीर है, किंतु आप वास्तव में इन सब से परे हैं। जो समस्त जीवों के उत्पत्ति स्थान आपका अनन्य भाव से ध्यान करते हैं, उन सिद्ध योगियों का कभी अहित नहीं हो सकता, क्योंकि वे आपके कृपा कटाक्ष से ही कृतकृत्य हो जाते हैं तथा प्राण, इंद्रिय और मन को जीत लेने के कारण उनका योग भी परिपक्व हो जाता है। रस्सी से बंधे हुए बैलों की भांति आपकी वेदवाणी से जकड़ी हुई सारी प्रजा आपकी अधीनता में नियम पूर्वक कर्म अनुष्ठान करके आपको बलि समर्पित करती है। आप सबके नियंता मुख्य प्राण हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। इस अंधकार के कारण दिन रात का विभाग अस्पष्ट हो गया है और उसी के कारण लोगों के सारे कर्म लुप्त होते जा रहे हैं, जिससे वे बहुत ही दुखी हो रहे हैं। उनका कल्याण कीजिए। हम आपकी शरण में हैं। हम शरणागतों को आप अपनी अपार दया दृष्टि से निहारिए। हे देव, आग जिस प्रकार ईंधनों में पड़कर बढ़ती रहती है, उसी प्रकार कश्यप जी के वीर्य से स्थापित हुआ यह दिति का गर्भ सारी दिशाओं को अंधकार में करता हुआ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे दिन रात का कोई भान भी नहीं रहेगा। तो देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान पितामह ब्रह्मा जी हंसने लगे और उन्होंने अपनी मधुर वाणी से सबको आनंदित करते हुए कहा कि हे देवताओं, तुम्हारे पूर्वज मेरे मानस पुत्र सनकादिक लोकों की आसक्ति त्याग कर समस्त लोकों में आकाश मार्ग से विचरा करते थे। इसी तरह विचरते हुए एक बार वे भगवान विष्णु के सब लोकों के शिरोभाग में स्थित बैकुंठ धाम में जा पहुँचे। वहाँ सभी लोग विष्णु रूप होकर रहते हैं और वह प्राप्त भी उन्हीं को होता है जो अन्य सब प्रकार की कामनाएं छोड़कर केवल भगवान की शरण प्राप्ति के लिए ही अपने धर्म द्वारा उनकी आराधना करते हैं। वहाँ धर्म मूर्ति श्री आदि नारायण हम अपने भक्तों को सुख देने के लिए शुद्ध सतव्य स्वरूप धारण करके हर समय विराजमान रहते हैं। उस लोक में श्रेयस नामक एक वन है जो मूर्तिमान केवल्य सा ही जान पड़ता है। वह सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले वृक्षों से सुशोभित है, जो स्वयं हर समय 6 ऋतुओं की शोभा से संपन्न रहते हैं। वहाँ विमानचारी गंधर्वगण अपनी प्रियाओं सहित अपने प्रभु की पवित्र लीलाओं का गान करते रहते हैं, जो लोगों की संपूर्ण पाप राशि को भस्म कर देने वाली है। उस समय सरोवर में खिली हुई मकरंदपूर्ण वासंतिक माधवी लता की सुमधुर खुशबू उनके चित्त को अपनी ओर खींचना चाहती है, परंतु वे उसकी ओर ध्यान नहीं देते। उस सुगंध को उड़ाकर लाने वाले वायु को ही भला बुरा कहते रहते हैं। जिस समय ब्रह्मराज ऊंचे स्वर से गुंजार करते हुए मानो हरि कथा का गान करते हैं, उस समय थोड़ी देर के लिए कबूतर, कोयल, सारस, चकवे, पपैये, हंस, तोते, तितर
और मोरों का कोलाहल बंद हो जाता है। ऐसा लगता है कि उस कीर्तन नाद में बेसुध हो गए हैं और श्री हरि विष्णु जी तुलसी से अपने श्री विग्रह को सजाते हैं और तुलसी की गंध का ही अधिक आदर करते हैं। यह देखकर वहाँ के मंदार, कुंद, कुर्बक, तिलक वृक्ष, उत्पल, रात्रि में खिलने वाले कमल, चंपक, अरड़, पुनाग, नागकेसर, मोलशिरी, दिन में खिलने वाले कमल और पारिजात आदि पुष्प सुगंध युक्त होने पर भी तुलसी का ही तप करते हैं। वह लोक वैदुर्य, मरकतमणि और स्वर्ण के विमानों से भरा हुआ है। ये सब किसी कर्म फल से नहीं बल्कि एकमात्र श्री हरि के चरण कमलों की वंदना करने से ही प्राप्त होते हैं। उन विमानों पर चढ़े हुए कृष्ण प्राण भगवत भक्तों के चितों में बड़े बड़े निस्तंभों वाली सुमुखी सुंदरियां भी अपने मंद मुस्कान एवं मनोहर हास परिहास से भी काम विकार उत्पन्न नहीं कर सकती हैं। परम सौंदर्यशालिनी लक्ष्मी जी, जिनकी कृपा पाने के लिए देवगण भी यत्नशील रहते हैं, वो लक्ष्मी जी श्री हरि के भवन में चंचलता रूप दोष को त्याग कर रहती है। जिस समय अपने चरण कमलों के नूपुरों की झनकार करती हुई वे अपने लीला कमल घुमाती है, उस समय उस कनक भवन की स्फटिक दीवारों में उनका प्रतिबिंब पड़ता है और ऐसा लगता है मानो वे उन्हें बहार रही हों। हे देवताओं, जिस समय दासियों को साथ लिए हुए वे अपने क्रीड़ावन में तुलसी दल द्वारा भगवान की पूजा करती हैं, तब वहाँ के निर्मल जल से भरे हुए सरोवरों में, जिनमें मूंगे के घाट बने हुए हैं, अपना सुंदर अलकावली और उन्नत नासिका से सुशोभित भगवान के मुखारबिंद को देखकर वह बहुत ही सौभाग्यशाली समझती हैं। जो लोग भगवान की पाप हरिणी लीला कथाओं को छोड़कर बुद्धि को नष्ट करने वाली अर्थ काम संबंधिनी अन्य निंदित कथाएं सुनते हैं, वे उस बैकुंठ लोक में कभी नहीं जा सकते। जब वे अभागे लोग इन सारहीन बातों को सुनते हैं, तब ये उनके पुण्यों को नष्ट कर उन्हें आश्रयहीन घोर नरक में डाल देती है। इस मनुष्य योनि की बड़ी महिमा है। हम देवता लोग भी इसकी चाहना करते हैं। इसमें तत्व ज्ञान और धर्म की प्राप्ति भी हो सकती है। इसे पाकर भी जो लोग भगवान की आराधना नहीं करते, वे वास्तव में उनकी सर्वत्र फैली हुई माया से ही मोहित हैं। देवादिदेव श्री हरि का निरंतर चिंतन करते रहने के कारण जिनसे यमराज दूर रहते हैं, आपस में प्रभु के सुयश की चर्चा चलने पर अनुराग जन्य जिनके नेत्रों से अविरल आंसुओं की धारा बहने लगती है तथा शरीर में रोमांच हो जाता है, और जिनके शील स्वभाव की हम लोग भी इच्छा करते हैं, वे परम भागवत ही हमारे लोकों से ऊपर बैकुंठ धाम में जाते हैं। जिस समय सनकादिक मुनि विश्व गुरु श्री हरि के निवास स्थान संपूर्ण लोकों के वंदनीय और श्रेष्ठ देवताओं के विचित्र विमानों से विभूषित उस परम दिव्य और अद्भुत बैकुंठ धाम में अपने योग बल से पहुँचे, तब उन्हें बड़ा ही आनंद हुआ। भगवान के दर्शन की लालसा से अन्य दर्शनीय सामग्री की उपेक्षा करते हुए बैकुंठ धाम की 6 डोडियां पार करके जब वे 7वीं पर पहुँचे, तब वहाँ उन्हें हाथों में गदा लिए 2 समान आयुध वाले देव श्रेष्ठ दिखलाई दिए, जो बाजूबंद, कुंडल और किरीट आदि अनेकों अमूल्य आभूषणों से अलंकृत थे। उनकी 4 श्यामल भुजाओं के बीच में मतवाले मधुकरों से गुंजायमान वनमाला सुशोभित थी तथा बांकी बोहें फड़कते हुए नासिका रंदर और अरुण नयनों के कारण उनके चेहरे पर कुछ क्षोभ के से चिन्ह दिखाई दे रहे थे। उनके इस प्रकार देखते रहने पर भी वे मुनिगण उनसे बिना कुछ पूछताछ किए जैसे सोने और वज्र में किवाड़ों से युक्त पहली 6 ड्योढ़ी लांग कर आए थे, उसी प्रकार उनके द्वार में भी घुस गए। उनकी दृष्टि तो सर्वत्र समान थी और वे निसंकोच होकर सर्वत्र बिना किसी रोक टोक के विचरते थे। वे चारों कुमार पूर्ण तत्वज्ञ थे तथा ब्रह्मा की सृष्टि में आयु में सबसे बड़े होने पर भी वे देखने में
5 वर्ष के बालकों से जान पड़ते थे और दिगंबर वृत्ति से रहते थे। उन्हें इस प्रकार निसंकोच रूप से अंदर जाते हुए देखकर उन द्वारपालों ने भगवान के शील स्वभाव के विपरीत सनकादिक के तेज की हंसी उड़ाते हुए उन्हें बैंत अड़ाकर रोक दिया। लेकिन वे ऐसे दुर्व्यवहार के योग्य नहीं थे, फिर भी उन्होंने ऐसा कर ही दिया। जब उन द्वारपालों ने बैकुंठवासी देवताओं के सामने पूजा के सर्वश्रेष्ठ पात्र उन कुमारों को इस तरह से रोका, तब वे अपने प्रियतम प्रभु के दर्शनों में विघ्न पड़ने के कारण क्रोधित हो गए। उनके नेत्र लाल हो उठे और वे कहने लगे, अरे ओ द्वारपालो, जो लोग भगवान की महती सेवा के प्रभाव से इस लोक को प्राप्त होकर यहाँ निवास करते हैं, वे तो भगवान के समान ही समदर्शी होते हैं। तुम दोनों भी उन्हीं में से हो, किंतु तुम्हारे स्वभाव में यह विषमता क्यों है? भगवान तो परम शांत स्वभाव के हैं, उनका किसी से विरोध भी नहीं है। फिर यहाँ ऐसा कौन है जिस पर शंका की जा सकती है? तुम तो स्वयं ही कपटी हो, इसी से अपने ही समान दूसरों पर शंका करते हो। भगवान के उदर में यह सारा ब्रह्मांड स्थित है, इसीलिए यहाँ रहने वाले ज्ञानी जन सर्व आत्मा श्री हरि से अपना कोई भेद नहीं देखते, बल्कि महाआकाश में घटाकाश की भांति उनमें अपना अंतर्भाव देखते हैं। तुम तो देव रूपधारी हो, फिर भी तुम्हें ऐसा क्या दिखाई देता है जिससे तुमने भगवान के साथ कुछ भेदभाव के कारण होने वाले भय की कल्पना कर ली? तुम हो तो इन भगवान बैकुंठनाथ के पार्षद, किंतु तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद है। अतः तुम्हारे कल्याण करने के लिए हम तुम्हारे अपराध के योग्य दंड का विचार करते हैं। तुम अपनी मंद भेद बुद्धि के दोष से इस बैकुंठ लोक से निकलकर उन पापनीय योनियों में जाओ, जहाँ काम, क्रोध और लोभ प्राणियों के ये 3 दुश्मन निवास करते हैं। तो सनकादिक के ये कठोर वचन सुनकर और ब्राह्मणों के श्राप को किसी भी प्रकार के शस्त्र समूह से निवारण होने योग्य न जानकर भगवान श्री हरि के वे दोनों पार्षद अत्यंत दीन भाव से उनके चरणों में गिर पड़े और चरण पकड़कर पृथ्वी पर लौटने लगे। वे जानते थे कि उनके स्वामी श्री हरि भी ब्राह्मणों से बहुत डरते हैं। फिर उन्होंने अत्यंत आतुर होकर कहा कि हे भगवान, हम अवश्य अपराधी हैं, अतः आपने हमें जो दंड दिया है वह उचित है और हमें वही दंड मिलना चाहिए। हमने भगवान का अभिप्राय ना समझकर उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है और इसी के कारण हमें जो पाप लगा है वह आपके दिए हुए दंड से सर्वथा धुल जाएगा। किंतु हमारी इस दुर्दशा का विचार करके यदि करुणावश आपको थोड़ा सा भी अनुताप हो तो आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे उन अधमादम योनियों में जाने पर भी हमें भगवत स्मृति को नष्ट करने वाला मोह प्राप्त ना हो। और इधर जब साधु जनों के हृदयधन भगवान कमलनाभ को मालूम हुआ कि मेरे द्वारपालों ने सनकादिक साधुओं का अनादर किया है, तब वे लक्ष्मी जी को साथ लेकर वहां से पैदल चलकर वहां पहुंचे, जिन्हें परमहंस मुनि जन भी ढूंढते रहते हैं पर पा नहीं सकते। तो सनकादिक ने देखा कि उनकी समाधि के विषय श्री वैकुंठनाथ स्वयं उनके नेत्र गोचर होकर पधारे हैं। उनके साथ साथ पार्षदगण छतर, चामर आदि लिए चल रहे हैं तथा प्रभु के दोनों ओर राजहंस के पंखों के समान 2 श्वेत चंवर डुलाए जा रहे हैं। उनकी शीतल वायु से उनके श्वेत छत्र में लगी हुई मोतियों की झालर हिलती हुई ऐसी शोभा दे रही है जैसे चंद्रमा की किरणों से अमृत की बूंदें झर रही हो। प्रभु समस्त सद्गुणों के आश्रय हैं। उनकी सौम्य मुख मुद्रा को देखकर ऐसा जान पड़ता था कि वे सभी पर अनवरित कृपा सुधा की वर्षा कर रहे हों। अपनी स्नेहमयी चितवन से वे भक्तों का हृदय स्पर्श कर रहे थे तथा उनके सविशाल श्याम वक्ष स्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में जो साक्षात लक्ष्मी जी विराजमान थी, उनसे मानो वे समस्त दिव्य लोकों के
चूड़ामणि बैकुंठ धाम को सुशोभित कर रहे थे। उनके पीतांबर मंडित विशाल निस्तंभों पर झिलमिल झिलमिल करती हुई करदनी और गले में भरमरों से मुखरित वनमाला विराज रही थी तथा वे कलाइयों में सुंदर कंगन पहने और एक हाथ गरुड़ जी के कंधे पर रख दूसरे से कमल का पुष्प घुमा रहे थे। उनके अमोल कपोल बिजली की प्रभा को भी लजाने वाली मकराकृत कुंडलों की शोभा बढ़ा रहे थे। उभरी हुई सुगढ़ नासिका थी, बड़ा ही सुंदर मुख था, सिर पर मणिमय मुकुट विराजमान था तथा चारों भुजाओं के बीच महामूल्यवान मनोहर हार की और गले में कौस्तुभ मणि की अपूर्व शोभा हो रही थी। भगवान का श्री विग्रह बड़ा ही सौंदर्यशाली था। उसे देखकर भक्तों के मन में ऐसा वितर्क होता था कि इसके सामने लक्ष्मी जी का सौंदर्य भी फीका पड़ रहा है। पितामह कहते हैं कि हे देवताओं, इस प्रकार मेरे महादेव जी के और तुम्हारे लिए परम सुंदर विग्रह धारण करने वाले श्री हरि को देखकर सनकादिक मुनीश्वरों ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। उस समय उनकी अद्भुत छवि को निहारते निहारते उनके नेत्र तो तृप्त ही नहीं हो रहे थे। सनकादिक मुनीश्वर निरंतर ब्रह्मानंद में निमग्न रहा करते थे, किंतु जिस समय भगवान कमल नयन के चरणारविंद मकरंद से मिली हुई तुलसी मंजरी के गंध से सुवासित वायु ने नासिका रंध्रों के द्वारा उनके अंतःकरण में प्रवेश किया, तो उस समय वे अपने शरीर को संभाल नहीं सके और उस दिव्य गंध ने उन सभी के मनों में खलबली पैदा कर दी। भगवान का मुख नीलकमल के समान था, अति सुंदर अधर और कुंदकली के समान मनोहर हार से उनकी शोभा और भी अधिक बढ़ गई थी। उनकी झांकी करके वे कृतकृत्य हो गए और फिर लाल लाल नखों से सुशोभित उनके चरण कमल देखकर वे उन्हीं का ध्यान करने लगे, उन्हीं में मगन हो गए। इसके पश्चात वे मुनिगण अन्य साधनों से सिद्ध न होने वाली स्वाभाविक अष्ट सिद्धियों से संपन्न श्री हरि की स्तुति करने लगे, जो योग मार्ग द्वारा मोक्ष पद की खोज करने वाले पुरुषों के लिए उनके ध्यान का विषय अत्यंत आदरणीय और नयनावंत की वृद्धि करने वाला पुरुष प्रकट करते हैं। सनकादिक मुनि कहने लगे कि अनंत, आप अंतर्यामी रूप से दुष्ट चित्त पुरुषों के हृदय में भी स्थित रहते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि से ओझल ही रहते हैं, दिखाई नहीं देते। किंतु आज हमारे नेत्रों के सामने तो आप साक्षात विराजमान हैं। हे प्रभु, जिस समय आपसे उत्पन्न हुए हमारे पिता ब्रह्मा जी ने आपका रहस्य वर्णन किया था, उसी समय उनके मुख से सुनकर आप हमारी बुद्धि में आ विराजे थे, किंतु प्रत्यक्ष दर्शन का महान सौभाग्य तो हमें आज ही प्राप्त हुआ है। हे भगवान, हम आपको साक्षात परमात्मा तत्व ही जानते हैं। इस समय आप अपने विशुद्ध सतौम्य विग्रह से अपने इन भक्तों को आनंदित कर रहे हैं। आपकी इस सैगुण साकार मूर्ति को राग और अहंकार से मुक्त मुनिजन आपकी कृपा दृष्टि से प्राप्त हुए सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा अपने हृदय में उपलब्ध करते हैं। हे प्रभु, आपका सुयश अत्यंत कीर्तनीय और सांसारिक दुखों की निवृत्ति करने वाला है। आपके चरणों की शरण में रहने वाले जो महाभाग आपकी कथाओं के रसिक हैं, वे आपके आत्यंतिक प्रसाद मोक्ष पद को भी कुछ भी नहीं गिनते हैं। फिर जिन्हें आपकी जरा सी टेढ़ी भुआ ही भयभीत कर देती है, उन इंद्रपद आदि अन्य भोगों के बारे में तो कहना ही क्या है। हे भगवान, यदि हमारा चित्त भंवरे की तरह आपके चरण कमलों में ही रमण करता रहे, हमारी वाणी तुलसी के समान आपके चरण संबंध से ही सुशोभित हो और हमारे कान आपकी सुयश सुधा से परिपूर्ण रहे, तो अपने पापों के कारण भले ही हमारा जन्म नरक आदि योनियों में हो जाए, इसकी हमें कोई चिंता नहीं है।
हे प्रभु, आपने हमारे सामने जो यह मनोहर रूप प्रकट किया है, उससे हमारे नेत्रों को बड़ा ही सुख मिला है। विषयासक्त अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए इसका दृष्टिगोचर होना अत्यंत कठिन है। आप साक्षात भगवान हैं और इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हुए हैं। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, आपका दर्शन पाकर तो हम कृतकृत्य हो गए हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इससे आगे सुनेंगे कल की कथा में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लप्सी कहने लगे। तो लप्सी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया
और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया, तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से
पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनेंगे कथा सुनने वाले श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट है डॉक्टर चंद्रमणि मनिका, डॉक्टर रुक्मणी देवी, कैला देवी, हंसराज जी, पवन कुमार जी, संजीव कुमार जी, रंजन, मान्या, याम्या दिल्ली से। और दूसरा है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। और तीसरा है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से, सरला रानी करणपुर से, आशा अग्रवाल, लड्डू, मोहित, अंकुर अग्रवाल आगरा से, परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से, आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से, लक्ष्मी पटेल, सुमित्रा पटेल, शिवराज हीरो, शोभा शर्मा पोखरा से, आरती श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से, विमल नेपाल से, रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से, सरिता शामली से, संजना राजपूत अहमदाबाद से, राधा रोहिला दिल्ली से, अनीता भरतपुर से, अनुराधा शर्मा, आकांक्षा शर्मा अंबाला से, श्यामवती, सुषमा, पूर्वी, कार्तिक, रुपेश हरियाणा से, उषा शर्मा राजस्थान से, यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से, सुनीता पवार, कृषु पवार मध्य प्रदेश से, सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से, श्रीमती यशोदा उड़ीसा से, रुक्मणी शर्मा अंबाला से, मीनू वालिया दिल्ली से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, मोनिका नागर टिगांव से, चंद्रकांता दिल्ली से, श्वेता, स्वीटी, रितेश, रितु, प्रियांशु, लक्ष्मी, गुरुचरण साहू उड़ीसा से,
गोपाल प्रसाद अग्रवाल, श्रीमती तारा देवी अग्रवाल, कामिनी अग्रवाल, मुकुल अग्रवाल हाथरस से, विप्लव हांजोंग असम से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी, पीहू गोस्वामी मेरठ से, संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, कमला गुरुग्राम से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, सुनीता रानी मेरठ से, वंदना वर्मा इंदौर से, हरिलाल तोमर, बसंती देवी, कृष्ण तोमर, तनीसी तोमर शहीद नगर से, बीना देविका, कनिका वाशने अलीगढ़ से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा जौनपुर से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, रजनी मंडल उत्तराखंड से, शशि पांडे नाला सोपारा से, मंजू मेहता बारा से, सुदेश शर्मा बीके शर्मा लुधियाना से, मानवी जी बिहार से, इंदिरा रावत, मोहित रावत पलवल से, निर्मला पांचाल करनाल से, शंभू प्रसाद भट्ट स्नेहिल, पूर्णिमा देवी भट्ट उत्तराखंड से, शशि सालू और सिन्हा फैमिली अमेरिका से, कमला देवी भीलवाड़ा से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, वीना कालड़ा आगरा से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, तनशिक कुशवाहा, ममता कुशवाहा, अक्षय कुशवाहा, आरती कुशवाहा, मीरा कुशवाहा, सुमन कुशवाहा, जयप्रभा कुशवाहा दिल्ली से, नीलम जायसवाल हैदराबाद से, सुमन व्यास हैदराबाद से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, उषा जांगिड़ सोजत सिटी से, मधु प्रजापति जबलपुर से, निकी गुप्ता कुबेर स्थान से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, पूनम यादव करेली से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, विजय नारायण द्विवेदी, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सोदा से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी, राजेश मीनू रामचंदानी गाजियाबाद से, ललिता सरसावा गुवाहाटी से, अंजू शर्मा सिरसा से, गीता बारिया गुजरात से, कमलेश लाल रुड़की से, जयश्री पवार, गोरखनाथ पवार, आरना शीतल, विश्वजीत पवार महाराष्ट्र से, शशि वर्मा, अंजलि वर्मा, करण वर्मा पंजाब से, निर्मला शर्मा कनाडा से। आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद। सुख सौभाग्य की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।